स्वागतं छात्राः। अद्य वयं षष्ठः पाठः विशेषण पठिष्यामः। जो 10 संज्ञा सर्वनाम के स्थान पर की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। यह आपने हिंदी में भी पढ़ रखा है। जैसे श्वेता कपोतः, कबूतर शब्द है संज्ञा, श्वेता उसका विशेषता बता रहा है कि सफ़ेद है, इसलिए ये विशेषण हो गया। और ऐसा संज्ञा हो गई। ये कपोतः संज्ञा, एक ऐसा सर्वनाम, विशेष है इसकी विशेषता बताने वाला शब्द श्वेत। इसको देखिए आगे। एकः कपोतः श्वेतः अस्ति, एक कबूतर सफ़ेद है। एतत् जलम उष्णम अस्ति, ये जल गरम है, उष्ण है। सा कलिका कोमला अस्ति, वो कली कोमल है। तो ये इसकी विशेषता बता रहा है। कोमल, उष्णम, श्वेता ये विशेषण हैं। आगे संज्ञा है। भारते अनेकानि विशालानि अरण्यानि सन्ति, अरण्यम चैप्टर है। भारत में अनेक विशाल अरण्य में जंगल हैं। तत्र स्थूलाः, यह विशेषण में आई है। वहाँ स्थूल माने मोटे बड़े, कृशाश्च और पतले दुबले वृक्ष तिष्ठन्ति हैं। तिक्तानि मधुराणि च, तिक्त तीखे और मधुर फल फलते हैं। सुरभितानि पुष्पाणि च विकसन्ति, और सुगंधित फूल भी विकसित होते हैं, खिलते हैं। विविधाः अरण्यजीवाः, विविध जंगली जीव अरण्ये वसन्ति, जंगल में रहते हैं। सबलाः जीवाः, बलशाली जीव, दुर्बलान् जीवान्, दुर्बल जीवों को खादन दिखाते हैं। किंतु विशालाः गजाः, लेकिन विशाल हाथी, कमपि जीवम न खादति। सः तृणं फलं च खादति, वह घास और फल खाता है। बांदराः अपि, बंदर भी पके हुए फलों को खाते हैं। अरण्यात् पुरुषः, जंगल से मनुष्य। उत्तमम काष्ठम, उत्तम काष्ठ अच्छी लकड़ियाँ। विविधानि औषधानि, विविध औषधियाँ प्राप्त करता है। अतः अरण्यम अतीव उपकारकमस्ति, इसलिए जंगल अत्यधिक उपकारक हैं, लाभदायक हैं। शब्द संग्रह में शब्दों के अर्थ सहित स्मरण करें। अब यहाँ देखें विशेषण विशेष दिया गया है। पवनः संज्ञा, शीतलः विशेषणम्। पवनम संज्ञा, शीतलम विशेषणम्। छायाम छाया संज्ञा, शीतलम विशेषण। शीतलम जलम, जलम संज्ञा, शीतलम विशेषणम। संख्या बताने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब यहाँ देखें, एक का लिखा है एका छात्रः, एका छात्रा, एकम फलम। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में। द्विका, द्वै कर्णौ, द्वै शाखे, द्वै नयने। त्रयः देवाः, तिस्रः शिक्षिकाः, त्रीणि नगराणि। चत्वारः वेदाः, चतस्रः गायिकाः, चतुराणि मित्राणि। पंच अश्वाः, पंच नौकाः, पंच पुष्पाणि। अभ्यास पे आ जाइए। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों में संज्ञा और विशेषण को पहचानें। पंच पांडवाः, अब देखिए पंच विशेषण है, पांडव संज्ञा है। शुष्काः शाखाः, इसमें शुष्क विशेषण है और शाखाएँ संज्ञा हैं। रावणः दुष्टः, इसमें रावण संज्ञा है, दुष्टः विशेषण है। विशालः देशः, देश संज्ञा है, विशाल विशेषण है। सीता पूजनीया, सीता संज्ञा है, पूजनीया विशेषण है। चत्वारः वेदाः, वेद संज्ञा है, चत्वारः विशेषण है। दीर्घः खड्गः, खड्ग संज्ञा है, दीर्घ विशेषण है। उत्तम रूप, शब्द के उचित रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। सः उत्तमम बालकम, द्वितीय एक वचन है, इसलिए बालकम पश्यति सः के साथ। अहम उत्तमान् ग्रंथान् पठामि,
उत्तम पुरुष में है। हम उत्तम ग्रंथों को पढ़ते हैं। ऐसा उत्तमानि वाक्यानि लिखति। यह उत्तम वाक्यानि स्त्रीलिंग, इसलिए वाक्यानि हो गया। उत्तमानि लिखति। जननी उत्तमाः कथाः वदति। स्त्रीलिंग माँ, इसलिए उत्तमाः कथाः वदति। ऐसा शोभा यात्रा, स्त्रीलिंग है, तुम उत्तमा अस्ति। त्वम भोजन नपुंसकलिंग है या पुल्लिंग है तो उत्तमम भोजनम करोसि। दिए गए विशेषणों के उचित रूपों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। वेदः कति अस्ति सन्ति, चत्वारः सन्ति। गोविंदः एकः, सुशीलः बालकः अस्ति। हस्तौ दो भवतः, हाथ दो होते हैं। एतानि आम्राणि पक्वानि सन्ति। शोभनां वाटिकां रमा पश्यति। रमा सुंदर वाटिका को देखती है। जना शीतलम जलम पिबन्ति। जना बहुवचन है, पिबन्ति है तो शीतलाम जलम, शीतलम जलम पिबति। प्रश्न नंबर 4, वाक्य बनाएं। त्रयः, त्रयः का हो गया। त्रयः बालकाः पठन्ति। एकम, एकम सः एकम पत्रम लिखति। दुर्बलः, दुर्बल का रामः दुर्बलः अस्ति। स्थूला, गजः, गजाः स्थूलाः भवन्ति। लेकिन स्थूला है तो यहाँ पर हो जाएगा गजा स्थूला भवति, स्त्रीलिंग में आ जाएगा। गजा स्थूला भवति, हथिनी मोटी होती है। अब उष्णम है तो सह उष्णम दुग्धम पिबति। प्रश्न नंबर 5 पे आइए। विशेषण को शुद्ध करें। आम्रम नपुंसकलिंग है तो मधुरा नहीं होगा, मधुराम। उत्तमः पुत्रम, उत्तमः पुल्लिंग है। के नैच्छन्ति तो उत्तमम पुत्रम किम नेच्छन्ति। रामायण कथा स्त्रीलिंग है तो रमणीया अस्ति। गणेशः लंबोदरम अस्ति। गणेशः पुल्लिंग है तो लंबोदरः हो जाएगा। त्रीणि बालिकाः, बालिका स्त्रीलिंग है तो तिस्रः बालिका हो जाएगा। त्रयः तिस्रः त्रीणि। विपरीत अर्थ वाले विशेषण लिखें। मधुरौ का तिक्तौ, श्यामः का श्वेतः, उत्तमाः का अधमाः, उष्णानि का शीतलानि और दुर्बलाम का सबलाम। प्रश्न नंबर 7 में आइए। संस्कृत में अनुवाद करें। कौवा काला है, काकः कृष्णः अस्ति। यह एक मीठा फल है तो एतत् एकम मधुरम फलम अस्ति। इदम भी कर सकते हैं। यहाँ पर नपुंसकलिंग में फल नपुंसकलिंग है ना, इसलिए वह एक बड़ा तालाब है। तो तत् एकम विशालम तडागम अस्ति। ये 5 लड़कियां गाती हैं। एताः पंच बालिकाः गायन्ति। मैं एक सफ़ेद हंस को देख रहा हूँ। अहम एकः श्वेतः हंसं पश्यामि।